अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच का पाकिस्तान और मैं हूं एहसन रजा। आगाज़ इस दुआ से कि रब करीम से दुआ करते हैं कि हमारी इबादत और मुनाजात को कबूल मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में और नफरतों को मोहब्बत में बदल दे। इलाही आमीन। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। डॉलर के बाद पेट्रोल की भी तारीख में पहली बार ट्रिपल सेंचुरी। निगरान हुकूमत भी PTM हुकूमत की रविश पर चल निकली। बिजलियां गिराने के बाद रातों रात पेट्रोल बम बरसा दिए। पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे से फिर आवाम के होश उड़ा दिए। महंगाई को कोसते अवाम पर सितंबर का महीना भी भारी पड़ गया। बिजली के हाई वोल्टेज बिल्स के झटकों से अभी अवाम संभले ना थे कि निगरान हुकूमत ने कर दी फिर पेट्रोल बम से बमबारी। रातों रात फिर पेट्रोल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में 14 रुपए 91 पैसे का इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर डाला। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपए 36 पैसे हो गई है। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 18 रुपए 44 पैसे महंगा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। 2 हफ्ते पहले ही 15 अगस्त को निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। अब आवाम जिए या मरे, हुक्मरानों को क्या। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। पाक वतन के अवाम शदीद परेशान हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल। ईरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुल्क की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। सारे रिकॉर्ड टूट गए। रात को पेट्रोल की कीमत 15 रुपए इजाफे के साथ नई कीमत 306 रुपए होगी, जबकि डीजल की कीमत में तकरीबन 18 रुपए के साथ 312 रुपए हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा, जो आवाम से बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। ऑलरेडी इतनी महंगाई है मुल्क में, तो इस सिचुएशन में इस तरह का और आवाम को धचका देना ये ठीक नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत है, ये रात को फिर हुकूमत ने, इस निगरान हुकूमत ने बम गिरा दिया है और तमाम आवाम जो है वो सरापा एहतजाज हैं। आवाम पहले ही महंगाई में पिसी हुई है, अब रोजाना की बुनियाद पर मजीद महंगाई के वार किधर जाएं? आटा, चीनी, घी, बिजली महंगी कोई अच्छी खबर नहीं है आवाम के लिए। अपने और अपने बच्चों का पेट पालना इनके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आवाम का मजीद कहना है कि हमारी हुकूमत ने वक्त से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जो कीमतें बढ़ाई हैं फेल फौर वापस लें। हमसे ये महंगाई का बोझ अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। कैमरामैन राशिद हजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाक वतन शरीफ। निगरान हुकूमत को भी अवाम पर तरस न आया। महंगाई में पिसे बेबस अवाम पर रातों रात पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमतों की ऊंची उड़ान ने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। भावल नगर से रिपोर्ट करेंगे राजा को कब इफ्तिखार। पाकिस्तान की गरीब आवाम अभी बिजली के भारी बिलों के सदमे से निकल ना पाई थी कि मौजूदा निगरान हुकूमत ने दिलासा देने की बजाय इनके दुखों में मजीद इजाफा करते हुए पहले से ही महंगे पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर 14 रुपए 91 पैसे का इजाफा कर दिया है, जबकि डीजल के दाम भी 18 रुपए 44 पैसे बढ़ गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से गरीब और दिहाड़ीदार मजदूर तबके को महंगाई की एक नई लहर का सामना करना पड़ेगा, जबकि नायाब खाद और महंगी बिजली से तंग किसान भी इससे बुरी तरह मुतासर होंगे। सारे का सारा जो है ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आए दिन रेट महंगाई बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है, तो इस तरह अब खून निचोड़ेंगे अवाम का। कमिश्नरों को गाड़ियाँ दे रहे हैं, ये वो, तो अपने जो से ना वो खजाने भरी जा रहे हैं। होशरुबा महंगाई, बिजली के बिलों में लगाए गए इजाफी टैक्सेस और मुतद्दद बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे ने आवाम की चीखें निकलवा दी है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज, बहावल नगर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे से अवाम की चीखें निकल गईं। बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। मूरेवाला से मोहम्मद करीम की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में जारी बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अभी अवाम का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम का पारा मजीद हाई कर दिया। बिजली के बिल अदा न करने की सख्त रखने वाले शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने इनकी रही सही कसर निकाल दी है। आए रोज बिजली दी कीमतां बढ़ा रहे हैं, अवाम ते बम गिरा रहे, कदे पेट्रोल का ते कदे बिजली का।
गरीब आवाम मारी गई है, आप ये ऐशो ऐश की जिंदगी गुजारते पे है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम पर बेतहाशा मुआशी बोझ यकीनन इनके मुंह से आखिरी नवाला छीनने के मुतरादफ है। हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अलावा बिजली की कीमतों में भी इजाफा वापस लेकर अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 15 रुपये फी लीटर मजीद महंगा हो गया। रिपोर्ट करेंगे खान उमर दराज बलूच। में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। किरायों समेत एशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा होगा, जिसका बोझ आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जुल्म की इंतहा हो चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी का कोई पुरसान हाल नहीं है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी के रेट कंट्रोल से बाहर है। आए दिन ये कीमतों की बढ़ने की वजह से हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इस कीमतों को कम किया जाए। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि आम आदमी पहले ही महंगाई की चक्की में पीस रहा है। किसी भी हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद रखना ख्वाब बनकर रह गया। महंगाई का मुकाबला करना आम आदमी के बस की बात नहीं रही। दिन ब दिन महंगाई बढ़ने की वजह से शहरी ज़हनी अजियत में मुब्तला हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ खान उमर दराज बलोच, साज टीवी, मामुकांजन। महंगाई के सताए अवाम पर निगरान हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तहसील कहूटा के अवाम ने शदीद बरहमी का इजहार किया। रिपोर्ट कर रहे हैं नतीम आज़ाद। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा करके अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए लीटर तक इजाफा। तहसील कहूटा की अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान हाल है। इतना महंगा पेट्रोल हो गया, गरीब बंदा अब किधर जाए? अब ना अब वो अपने आटा पूरा करे या और चीज़ें पूरी करे। क्या ही सकने हैं जड़ा ना अवाम नाल सरासर जाती है, ये अफोर्डेबल चीज़ नहीं है। वे आपा जड़ा ना रेट आलमी मंडी सोमी और जिस तरह भी इसनी तुसा करी किनो तहकीक बहुत ज्यादा करने पे महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है। इस पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे से मजीद बोझ पड़ेगा। आधे से ज्यादा तनख्वाह पेट्रोल के खर्च में निकल जाती है। महंगाई की शरह इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है, जिसकी एक बड़ी वजह मुल्क में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में तसलसल से होने वाला इजाफा है। मुल्क में महंगाई की शरह जानने के लिए इदारा शुमारियात के वाज़ेह करदा सिस्टम में ट्रांसपोर्ट का शोबा अहम है। कैमरा टीम के साथ नदीम आज़ाद, सच न्यूज़ कहूटा। महंगाई का सुनामी सब बहा कर ले गया। जैकबाबाद में रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने गरीब से 2 वक्त की रोटी का नवाला भी छीन लिया। दोस्त लाशारी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने पहले ही आवाम की नींदें हराम कर रखी थी कि निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके जैकबाबाद की आवाम से मुंह का निवाला छीन लिया है। कहाँ से लाएं? अभी ये बच्चे साथ हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, अभी पैदल किधर जाएं? वो पैदल नहीं जा सकते बच्चे। घर में चावल भी नहीं है, आटा भी नहीं है, घी भी नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल बच्चे भूखे बैठे हैं, सप्पा बिल्कुल परेशान हो गए। शहरियों का मजीद कहना था कि निगरान हुकूमत ने महंगाई का एक तूफान बर्पा कर दिया है, जिसकी मनफी असरात आम आदमी पर पड़ रहे हैं। कैमरा मैन नया सुमरू के साथ दोस्त लाशारी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। महंगाई के सताए अवाम के लिए हर आने वाला दिन नया इम्तिहान लेने लगा है। अभी भारी बिजली के बिलों का दुख भूला नहीं था कि अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, जिससे शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चला है। हुकूमती पॉलिसी पर शहरी बिलबिला उठे हैं। मजीद रिपोर्ट करेंगे राव फखर जमान कमर। कहरौड़ पक्का बेरोजगारी, महंगाई से सताई अवाम को रिलीफ न मिल सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई। शहरी बिजली बिलों की वजह से पहले ही परेशान। पेट्रोल फिर वध गया रात का, साढ़े को बिजली के बिल नहीं तारे गए। दसो असीं की करिए? मोटरसाइकिल खड़ियां कर दिए, किहड़े पासे जाइए? उत्तों महंगाई इन्नी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने मजीद परेशान करके रख दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है। हमारी माली कुव्वत जवाब दे गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम की जाएं। कैमरा टीम के हमरा राव फखर जमान कमर, नुमाइंदा सच न्यूज़, कहरौड़ पक्का। असिस्टेंट कमिश्नर रोबाड़ू ने गैर मुयारी पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 30,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सुरमाशर। उबड़ो में गैर मयारी पेट्रोल पंप चलाने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर उबड़ो माजिद हमीद शेख का क्रैकडाउन। अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर उबड़ो ने अलवजीर पेट्रोल पंप को सील कर दिया। अवामी शिकायत पे हमें ये नोटिस दिलवाया गया कि यहाँ पे कोई नाकिस तेल और नाकिस तेल की फराहमी है। तो जब हमने यहाँ पे रेड किया, तमाम चीज़ें चेक की,
तो जो पेट्रोल पंप के मालिकान हैं वो सही से अपने कागजात शो करने में नाकाम रहे। असिस्टेंट कमिश्नर उबोड़ो ने पंप सील करने के साथ साथ पंप मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 30,000 मुबलगा जुर्माना वसूल करने का भी हुक्म दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सच न्यूज से बात करते हुए मजीद कहा कि किसी को भी 2 नंबर काम करने की इजाजत नहीं देंगे। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शहर, सच न्यूज उबाड़ो। टोबा टेक सिंह में वापटा के 27 शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के हालिया बिलों ने होश उड़ा दिए हैं। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखिए। टोबा टैक्सिंग में मुख्तलिफ तंजीमों की जानब से बिजली बिलों में टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ जंग रोड से शहबाज चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली में मजदूरों, ताजरों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका रैली ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे जिन पर बिजली बिलों में टैक्सेस में इजाफे को फौरी वापस लेने की तहरीरें दर्ज थी। आज हमने अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है कि जो बिल गरीबों के लिए आए हैं उसको ख़त्म किया जाए। IMF का जो कर्ज हमारी हुकूमत लेती है उसका फ़ायदा हुकूमत को होता है, लेकिन मकरूज गरीब अवाम होती है, हमारे बच्चे होंगे मुस्तकबिल में। और हम आज ये मुतालबा करने आए हैं कि 200 नहीं बल्कि 300-400 यूनिट तक अवाम को रिलीफ दिया जाए। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई शहबाज चौक पहुंची, जहां मुकर्रीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली बिलों में लगाए गए इजाफी टैक्सेस को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और गरीब अफराद को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी लिया और ताजर तंजीमों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। वापटास ने बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने और बिजली किस्तों में वसूल करने का ऐलान कर दिया। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। हालिया बिजली बिलों के खिलाफ अवामी एहतजाज हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ता जा रहा है। अब तो सियासी जमातें और ताजर तंजीमें भी मैदान में आ गईं। तो वहीं 2 सितंबर को जिला भर में हड़ताल का ऐलान भी किया गया। तो दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर लिया ओएक्सियन वापटा की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अवाम से सरकारी अमलाक को नुकसान न पहुँचाने की अपील की गई। तो एक्सियन वापटा ने बिजली कनेक्शन मुनक़ता न करने और कार्रवाई न करने के ऐलान के साथ बिजली बिल किस्तों में वसूल करने का भी इंदिया दिया। कैमरामैन ज़ुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। अब्दुल शकूर चांदियो रिपोर्ट कर रहे हैं। निगरान हुकूमत ने बिजली बिल्स के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के बिल्स में इजाफे के बाद अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सब्जियां, फल, घी, चीनी, आटा समेत दीगर रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया पहुंच से कोसों दूर हो चुकी हैं। कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। अब बच्चों को एक वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो गया। शहरी खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर रिलीफ दिया जाए ताकि महंगाई के मारे आवाम सुख का सांस ले सके। महंगाई की चक्की में फंसे अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। दायरा दीन पनाह में आटा, घी, चीनी समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। आरिफ बलूच की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का आया तूफान जिससे हर कोई परेशान। दायरा दीन पना में महंगाई का तूफान, योमिया उजरत पर घर चलाने वाला मजदूर परेशान। अशिया खुर्दनोश, आटा, घी, चीनी और चावल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चीनी 170 रुपए फी किलो, घी 580 रुपए फी किलो, जबकि चावल 300 रुपए फी किलो में फिरोख्त हो रहे हैं। अशिया खुर्दनोश के साथ सब्जियों और चिकन के दाम भी बेलगाम हो चुके हैं। मार्केट कमेटी अपने ही जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिससे गरीब अवाम महंगाई के साथ साथ खुद साख्ता महंगाई का भी सामना कर रही है। अवाम महंगाई के इस वजह से खासकर मजदूर तबका परेशान है, शहरी परेशान है। आला हुकाम नोटिस लें, महंगाई का खात्मा करें। बहुत गरीब आदमी है, यानी कि मेहनत मजदूरी करने वाले, और ना महंगाई का इतनी अरूज पे चली गई महंगाई कि ना गरीब आदमी के लिए राशन लेना बहुत मुश्किल बना हुआ है। मजमूई तौर पर गरीब अवाम महंगाई की जंजीर में जकड़ चुकी है। अवाम का कहना है कि एक तो आलमी महंगाई का सामना कर रहे हैं, ऊपर से खुद साख्ता महंगाई ने चीखें निकलवा दी हैं। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दारुद्दीन पना। दादू में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के इस दौर में 2 गुना बिल अदा करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। मीर शहदाद खान रिपोर्ट करेंगे। बिजली के बिलों में इजाफे के बाद जिला दादू के ताजरों ने सड़कों का रुख कर लिया। ताजरों का कहना था कि बिजली के बिलों में इजाफे के बाद आज शटर बंद करके रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरे में ताजिर, शहरी और शख्स समाजी रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत करके सख्त नारेबाजी की और बिजली के बिलों का हार बनवा कर पहन लिया, जिसपे उनका कहना था कि बिजली के बिलों में इतना इजाफा हो गया है कि बिजली के बिल अदा करें या घर का खर्चा चलाएं, आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। हमारा मुतालबा ये है कि टैक्स खत्म करके आवाम को रिलीफ दे, वापडा वालों का ये जो टैक्स है और पेट्रोल को कम करके आवाम को जीने दे।
बिजली के बिल इनके देखो, तेल के रेट देखो, ऑयल के रेट देखो, खाने पीने की अशिया के रेट देखो, सिर्फ और सिर्फ ये लुटेरे लूटने आए हैं। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को नजर आतिश करते हुए मुतालबा किया कि बिजली के बिलों में कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए ताकि हम अपनी जिंदगी का पहिया बेहतर तरह से चला सकें। कैमरामैन टीम के हमरा मिर्शदाद खान, सच न्यूज, दादू। टेंडू इलाहाबाद में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने जालिमाना टैक्स नामंजूर करने के खिलाफ नारे लगाए। सैयद अतीक और रहमान की रिपोर्ट देखिए। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अंजुमन ताजरान की जानिब से टंडोलियार में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और बिजली के बिलों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने बिजली की कीमतों में इजाफे को फिलफौर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। महंगाई की वजह से गरीब लोगों का जीना अजीरन हो चुका है। हम फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं ये नाजायज टैक्स सारे के सारे खत्म किया जाए ताकि गरीब आवाम सुख की जिंदगी गुजार सके। वापडा ने बिजली के बिलों में हुकूमत ने इतना इजाफा कर दिया है कि लोग बिल भरने से कासिर है। कमर तोड़ इजाफा, कौन सा ऐसा टैक्स है जो नहीं लगाया है वापडा ने। शहरियों का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी ना की गई तो 2 दिसंबर को मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की जाएगी। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों में नाजायज टैक्सेस और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की और कहा कि बिजली के बिलों में इजाफे से शहरियों की कमर टूट गई है। इस कमर तोड़ महंगाई की वजह से अब आवाम खुदकशी करने पर मजबूर हो गई है। आवाम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बिजली की कीमतों के इजाफे को फिलफौर वापस ले और आवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन सैयद नवीद के साथ सैयद अतीक और रहमान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी न्यूज, टंडोवाला। बागपतन में कायम की गई खैमा बस्तियों में सहूलियात का फुकदान है जिसके बायस मुतासरीन शदीद परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं एडी शाहिद। दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी में कई घर, बस्तियां, गांव, देहात डूब गए तो पंजाब हुकूमत की जानब से सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियां तो बना दी गईं मगर इनमें सहूलियात नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। इन आर्जी बस्तियों के मकीनों को सिर्फ एक ही वक्त का खाना दिया जाता है, वो भी नाकिस तरीन है, जिससे औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी दुहाइयां देने लगे। खैमे जदों दे लगे असीं खैमे दे विच आए, सानूं किसे एक वक्त दी मिल जांदी, किसे 2 वक्त दी मिल जांदी, किसे असीं 2 डंग 2 टाइम भुखे बैठे रहने, 2 दिन बैठे रहने ते खाना सानू कोई नहीं मिलिया। असीं होटलों में चुकर पर रही, कदे मलका च जा पकवाइया, कदे जनाब कोई नहीं दिया। कैंप उन्हें बनाए न, उन्हें 3 कुर्सियां खाली पईयां न, बैठण दी जगह नहीं, ना खाण दी जगह। एक डब्बा देंदे न, उन्हें 50 तस्वीर छिकदे न साडे बच्चों की या साडे सारे फैमिली। पंजाब हुकूमत की तरफ से भारी बजट से बसाई जाने वाली ये खैमा बस्तियां खुद वीरानी का मंजर पेश कर रही हैं, जिनकी हालते जार को देखकर यूं महसूस होता है कि ये किसी को रिलीफ क्या देंगी बल्कि खुद रिलीफ की मुंतजिर हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से सैलाब मुतासरीन के लिए लगाई जाने वाली ये खैमा बस्तियां खुद वीरानी का मंजर पेश कर रही हैं, जिनमें सहूलियात नाम की कोई चीज नहीं है। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज, पाकपतन। जरवार के नवाही गांव के स्कूल में इसातिज़ा की अदम तैनाती का मसला हल न हो सका। सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। तलबा अपने मुतालिबात के हक में सड़कों पर निकल आए। तारिक बुज़दार रिपोर्ट करेंगे। जरवार के नवाई गांव अल्लाह रखे मलिक के स्कूल में असातिज़ा ना होने की वजह से तुलबा का एहतजाज। इलाका मकीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे स्कूल में 200 तुलबा से ज़्यादा होने के बावजूद एक टीचर दिया गया है, जिससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई से परेशानी होती। मजीद तुलबा का कहना था कि हम रोज़ स्कूल आते हैं पर टीचर एक होने की वजह से पढ़ाई में दुश्वारी हो रही है और हम स्कूल में घंटों इंतज़ार करके घर वापस चले जाते हैं और स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार है और फर्नीचर भी नहीं है। हमारे स्कूल में 300 से 350 बच्चे हैं। स्कूल में हमारे 350 बच्चे हैं। हमारे पास उस्ताद है एक, हमको उस्ताद चाहिए, 2 से 3 उस्ताद आने चाहिए। उस्ताद एक आ रहा है, वो कभी इंसान है, कभी बीमार हो जाता है, फिर स्कूल में नहीं आता है तो बच्चे यहाँ शोर मचाते हैं। बराए मेहरबानी हमको उस्ताद दिया जाए। 350 बच्चे हैं, कम से कम उस्ताद भी 3 या 4 होने चाहिए। इलाका मकीन ने डीसी घोटकी से अपील करते हुए कहा कि हमारे गांव अल्लाह रखे मलिक के स्कूल में टीचर और फर्नीचर देकर हमारी परेशानी दूर की जाए ताकि हमारे बच्चे तालीम हासिल कर सकें। कैमरा टीम के साथ तारिक बुज़दार, सच टीवी न्यूज़, जरवार। चोटी ज़री में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। वाटर सप्लाई सिस्टम जवाब दे गया है। ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल से शहरी बीमार पड़ने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर हुसैन।
کشتی زرعین اور اس کے مضافات کے علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے واٹر سپلائی سسٹم متعارف کروایا گیا تھا، جس سے چند سالوں تک تو چوٹی کی عوام مستفید ہوتی رہی۔ البتہ گزشتہ 2 ماہ سے واٹر سپلائی سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین زیر زمین پانی کے استعمال سے مختلف موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ علاقہ مکینوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹینکر مافیا نے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے صاف پانی کی مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ٹینکرز میں مضر صحت پانی کھلے عام فروخت ہونے لگا، جس کے باعث چوٹی زرعین کی عوام نے ارباب اختیار سے اپیل کی ہے کہ مضر صحت پانی کی روک تھام کے لیے کوئی سدا باب کیا جائے، جس پر مقامی انتظامیہ نے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی۔ چھوٹی زرعین ہے جو 1 مہینے کے پانی کے نہیں جن کی وجہ کے بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ 30-40 روپے کی کین ڈیلی 2-3 کینا فی گھر دے خاطر بھروانا پوندن، جن کی وجہ کے بہت بڑے مسائل ہے۔ مہربانی کر کے اعلیٰ حکام کو گزارش کرنے مہربانی کر کے چوٹی کا میٹھا پانی بحال کیتا ونجے۔ علاقہ مکینوں نے ڈی سی ڈیرہ غازی خان سے فیلفور نوٹس لینے کی اپیل کی ہے، ساتھ ہی مطالبہ کیا ہے کہ واٹر سپلائی سسٹم کی بحالی کے حوالے سے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ علاقہ مکینوں کو مشکلات سے نجات مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر حسین لگا، سچ نیوز، چوٹی زرعین۔ تانیہ والا کے متعدد قصبات کو ملانے والی رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ محمد احسان کی رپورٹ دیکھیے۔ تاندلے والا کے کئی قصبات کو آپس میں ملانے والی رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج کے دور جدید میں بھی تاندلے والا کے مکینوں کو بنیادی سہولیات نہ مل سکیں۔ مختلف سہولیات سے محروم مکینوں پہ قسمت کے ستارے مہربان نہ ہو سکے۔ شہر اور اس کے قصبات کو آپس میں ملانے والے متعدد بل کھاتے راستے علاقہ کی پسماندگی کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ تحصیل تاندلے والا کے کئی علاقوں کی رابطہ سڑکیں پختہ ہی نہیں، جس کے باعث آمد و رفت میں سفری دشواری، حادثات، چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تحصیل تاندلے دے جڑیاں سڑکاں اج کل وہ ساریاں ٹوٹیاں بجی ہوئی ہیں تے حکومت نوں چاہیے اس بارے بڑی توجہ دے تے مریض نوں لے جاون واسطے مشکل یا بچے سکول آندے تو انہاں واسطے مشکل ہے تے مہربانی کر حکومت کو اس بارے توجہ کرنی چاہیے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ منتخب عوامی نمائندوں کی جانب سے وعدے تو کیے گئے مگر وفا نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ تحصیل سے کئی کلومیٹر دور مسافروں کے ساتھ طالب علموں، ملازمین اپنے دفاتر میں غیر حاضری کا سبب اور مریضوں کا ہسپتال زندہ پہنچنا بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔ کیمرامین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان، نمائندہ سچ نیوز، تاندلے والا۔ شریف میں بجلی کے لٹکتے تار شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ پارک میں لگے کھمبے اور بجلی کی لٹکتی تاریں کسی بھی حادثات کا باعث بن سکتی ہیں۔ شہریوں نے بجلی کے کھمبوں کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ رپورٹ کریں گے طاہر تھیم۔ اوچھ شریف MLA مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی کی گرانٹ سے فیملی پارک بنایا گیا، جس پر شہری تشویش میں مبتلا ہونے لگے۔ مین روڈ پر واقع فیملی پارک قائم ہونے پر شہری خوفزدہ ہو کر پارک نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پارک کے اوپر 11,000 وولٹ بجلی کی تاریں گزر رہی ہیں اور درجنوں کھمبے پارک میں نصب ہونے سے پارک ناکام ہو گیا۔ حکومت کے لاکھوں روپے کے کوئی کام نہ آئے۔ شہریوں کو حکومت کی جانب سے فیملی پارک تعمیر کرا دیا، لیکن لگے بجلی کے کھمبوں اور تاروں کی وجہ سے شہریوں نے پارک کو مسترد کر دیا۔ ترقی یافتہ ملک میں پارک جو ہے عوام کی تفریح کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارا شہر اوچھ شریف انوکھا شہر ہے کہ یہاں پر کھمبا پارک قائم کر دیا گیا ہے۔ یہاں کوئی آدمی تو سیر و تفریح کے لیے نہیں آتا، لیکن عوام ان کھمبوں کو دیکھنے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ اوچھ شریف کی تاریخ کا سب سے لمبا پارک پھر کھمبا پارک آخری ٹرک اسٹینڈ میں تبدیل ہو گیا۔ حکومت کی جانب سے تعمیر کردہ اس فیملی پارک کو شہریوں نے کھمبوں اور بجلی کی وجہ سے مسترد کر دیا، اور دوسری جانب بکریوں نے اس پارک میں ڈیرے جما لیے۔ شہریوں کو کہنا ہے کہ اس کھمبوں کو کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے۔ کیمرہ مین محسن بلال کے ساتھ حاجی محمد طاہر، ساتھ نیوز اور شریف۔ گزشتہ کئی برسوں کے بعد رواں سیزن کپاس کی کاشت کا ہدف 50 لاکھ ایکڑ حاصل کر لیا گیا، جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان اور سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو سمیت کاشتکاروں اور دیگر تمام سٹیک ہولڈرز نے کلیدی کردار ادا کیا۔ رپورٹ کریں گے عبدالمجید پاٹی۔ محکمہ زراعت پنجاب کے تحت
اب کپاس کے مقرر کردہ پیداواری ہدف کے حصول کے لیے اس اہم اور نازک مرحلہ پر فصل کے نگہداشتی امور میں مزید بہتری اور تیزی لانے کے لیے انقلابی عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ محکمہ زراعت کی فیلڈز فارمیشنز کاشتکاروں کے ساتھ کپاس فیلڈز میں موجود ہیں اور فصل کی پیسٹ سکاؤٹنگ و دیگر نگہداشتی امور بارے کاشتکاروں کی بر وقت اور بھرپور رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کپاس کے کاشتکار اکثر فیلڈز میں اس وقت گلابی سنڈی، سفید مکھی اور ملی باگ کے ہاٹ سپاٹس مشاہدہ میں آ رہے ہیں۔ ہماری فیلڈ فارمیشنز کاشتکاروں کو سینسٹائز کر رہی ہیں اور انہیں بتا رہی ہیں کہ انہیں بر وقت ٹریٹ کریں تاکہ پیداواری نقصان سے بچا جا سکے۔ گلابی سنڈی کپاس کا اہم ترین نقصان دہ کیڑا ہے جو دنیا میں کپاس پیدا کرنے والے تقریباً تمام ممالک میں پایا جاتا ہے۔ گلابی سنڈی کے حملے کی وجہ سے روئی کا معیار متاثر ہوتا ہے جس سے اس کی قیمت بہت کم لگتی ہے۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبدالمجید باٹی، نمائندہ سچ نیوز، کبیر والا۔ خودکشی کے واقعات کی روک تھام اور تدارک کے حوالے سے صوبائی سطح پر کام میں تاخیر ضروری ہوئی ہے، لیکن گلگت بلتستان حکومت خودکشی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے۔ اس حوالے سے میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں وجاہت علی۔ خودکشیوں کے روک تھام کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر دلشاد بانو نے کہا کہ صوبائی سطح پر نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر نہیں ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے پڑھی لکھی خواتین خودکشی کی طرف راغب ہوتی ہیں۔ صوبائی حکومت کی ایک ذمہ دار وزیر ہونے کے باوجود حکومت سے درخواست ہے پڑھے لکھے نوجوانوں کو آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں تاکہ وہ باعزت روزگار کما سکے۔ مقررین نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ حالات کا جرأت مندی سے مقابلہ کریں اور سماج میں اپنا مقام خود پیدا کریں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ مختلف معاشرتی مسائل سے دوچار افراد کے لیے محکمہ سماجی بہبود میں خصوصی شیلٹر کے قیام کے لیے کام جاری ہے، جہاں پر ذہنی تناؤ کے شکار افراد کی رہائش کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی بھی کی جائے گی۔ ذرائع ابلاغ واحد فورم ہے جو لوگوں کو اس طرح کے حساس امور کے بارے میں آگاہی دیتا ہے اور مسائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذرائع ابلاغ سے اپیل ہے کہ وہ مسائل کی نشاندہی کریں تاکہ حکومت اس حوالے سے بہتر انداز میں اقدامات اٹھا سکے۔ وجاہت علی، سچ نیوز، گلگت۔ چکوال میں عالمی یوم خواندگی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ راجہ ثاقب عباس کی رپورٹ دیکھیے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 چکوال میں حکومت پنجاب کے محکمہ خواندگی وغیر رسمی بنیادی تعلیم کے زیر اہتمام عالمی یوم خواندگی آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کی طالبات، والدین، اساتذہ، لٹریسی فیلڈ سٹاف نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ای او لٹریسی کا کہنا تھا کہ لٹریسی پروگرام کے تحت ضلع چکوال میں 356 مراکز کام کر رہے ہیں، جن میں 8000 سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں، جبکہ سیمینار کے مہمان خصوصی سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور بچوں کو ان کا بنیادی حق دینے کے لیے تعلیم سے محبت کا اصول اپنانا ان کے روشن مستقبل اور وقت کی اولین ضرورت ہے۔ حکومت پنجاب نے ہر بچے کا اسکول میں داخل لازمہ قرار دیا ہے تاکہ کوئی بچہ زیر تعلیم سے محروم نہ رہے۔ سیمینار کے اختتام پر مہمان خصوصی و دیگر نے بیسٹ ٹیچرز اور نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ دی لوور میں میٹرک کے امتحان میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے ملی نغمے، ترانے، تقاریر پیش کر کے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ دیکھیے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول خنگے دی لوور میں میٹرک کے حالیہ امتحان کی پوزیشن ہولڈر طلبوں کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے کے ممتاز شخصیت، والدین اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں اسکول کے طلباء نے نعت، ملنی نغمے، ترانے، تقاریر پیش کر کے محفل کو 4 چاند لگا دی۔ تقریب سے پرنسپل جان محمد، ممتاز ماہر تعلیم سید جان بادشاہ اور ہدایت اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اقوام نے علم کی دنیا میں نمایاں پوزیشن رکھتے ہیں، آج وہی دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں، لیکن جن قوموں نے تعلیم سے مذاق کیا ہے، آج وہی قومی زوال کا شکار ہے۔ مقررین نے گورنمنٹ ہائی اسکول خنگے کی طلبوں کی شاندار کارکردگی پر طلبہ اور ان کے سٹاف کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے طلبوں میں نقد انعامات اور شیلڈ تقسیم کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، خنگے، تیمرگرہ، لوور دیر۔
सिकरदू से 80 किलोमीटर के फासले पर मंठूखा आबशार को पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबशार कहा जाता है। इस आबशार की ऊंचाई 180 फुट है। ये हसीन आबशार सर्दियों के मौसम में नीचे गिरते गिरते जम जाता है और निहायत हसीन मंजर पेश करता है। सियाहों की बड़ी तादाद इस वादी का रुख करती है। मजीद रिपोर्ट करेंगे फैसल दिलशाद। दूसरी आबिशारों की तरह मंठूखा आबिशार तक जाना मुश्किल नहीं, क्योंकि ये सड़क के किनारे वाक़ई है। सिकरदू से खपलू रोड पर तकरीबन 39 किलोमीटर के फासले पर, जहां दरियाए शोक और दरियाए सिंध का किनारा कलगिर रोड पर तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले तय करने के बाद जिला खरमंग में मंठूखा नामी गाँव आता है। खरमंग के शुरू के 3 किलोमीटर सफर तय करने के बाद इस अजीम आबिशार के किनारे पहुँचा जा सकता है। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का कल्चर वगैरह बहुत मजा आया। मुझे पानी बहुत ठंडा है, जो हमें तो बहुत मजा आया इधर। And the waterfall is really great, and there are a lot of people over here. And I came with my family and my group, and the water is really cold. सयाहों का कहना है अगर हुकूमत सड़क पर काम करे तो बआसानी पहुंचा जा सकता है। सयाह यहाँ बहुत खुश और इंजॉय करते नजर आते हैं। फैसल दिलशाद, सच न्यूज़, बल्तिस्तान। में सच के साथ रहिए।